नमस्कार दोस्तों, खेती बागवानी और किसान चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं कृषि विशेषज्ञ राजेश सैनी जी। को बौने पौधों की दुनिया में, जिसे हम बोनसाई कहते हैं, और आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो के जरिए किस तरीके से बोनसाई तैयार की जा सकती है, बोनसाई किस किस पौधों से तैयार होती है, क्या क्या सावधानियां इसमें बरतनी चाहिए, आप गमलों का चयन करते समय आपको क्या सावधानी रखनी है, और बोनसाई का क्या महत्व है, और इसको किस तरीके से एक शौक से लेके आप व्यावसायिक तौर से इसको अपना सकते हैं। ये सारी जानकारी हम आज आपको देंगे एक वीडियो के जरिए। श्रोताओं को राजेश सैनी का नमस्कार। श्रोताओं, आज हम बात करेंगे बोनसाई, बौने पौधों की दुनिया। बोनसाई जो शब्द है ये पेंजाई चीनी शब्द है, उसका जापानी उच्चारण है बोनसाई। बोन का मतलब होता है एक तरह का पात्र जिसके अंदर पौधे लगाए जाते हैं। तो इसके अंतर्गत जो पौधे लगाए जाते हैं वो गमलों में लगाए जाते हैं और बड़े वृक्षों को एक तरह से छोटा रूप में उसमें विकसित किया जाता है। और एक अच्छी बोनसाई वो होती है जिसका आकार बड़े वृक्ष के समान हो लेकिन देखने में वो छोटा हो, आकार में छोटा हो। शुरू से लोगों का शौक रहा है कि भारी वृक्षों को वो अपने घर के अंदर लाना चाहते हैं और इसका एकमात्र तरीका है बोनसाई बना के उन्हें अंदर लाया जा सकता है। कई लोगों में ये अवधारणा है कि बोनसाई जो है वो घर इंडोर प्लांट है, परंतु मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि बोनसाई इंडोर प्लांट नहीं है। ये अन्य वृक्षों की तरह ही एक जीवंत कलाकृति है जिसे सूरज की किरणों, वायु, पानी, ये सब चीज़ों का आवश्यकता होती है। इसलिए अगर आप बोनसाई तैयार करना चाहते हैं और अपने घर में रखना चाहते हैं तो आपके पास एक से ज़्यादा बोनसाई का होना बेहद ज़रूरी है। बोनसाई को समय समय पे आपको बाहर रखना पड़ेगा। तो ऐसे में अगर आपके पास ज़्यादा बोनसाई है तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। बोनसाई के अंदर ये देखा गया है कि बोनसाई कैसे तैयार की जा सकती है, किन वृक्षों की बोनसाई तैयार की जा सकती है, कौन कौन सी बोनसाई बनाने की शैलियाँ हैं, बोनसाई बनाने के लिए आपको किस प्रकार के गमलों का चयन करना चाहिए, किस तरीके से गमला बदलना चाहिए, काट छाट कैसे करनी चाहिए, पौधे को आकार देना तो किस तरीके से दिया जा सकता है, सिंचाई कैसे करनी चाहिए, ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। और साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि हमारे जो श्रोता है और जो बोनसाई के शौकीन हैं वो इसको शौक के रूप में या एक व्यवसाय के रूप में कैसे अपना सकते हैं, वो सारी बातें हम आज करने वाले हैं आपसे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप पौधों का चयन कैसे करें। पौधा जो आप चयन कर रहे हैं वो हरा भरा पौधा होना चाहिए और दो तरीके से आप पौधों का चयन कर सकते हैं। एक तो आप नर्सरी से पौधा ले सकते हैं और दूसरा जो पौधा आप काम में ले रहे हैं वो बीज से तैयार कर सकते हैं। बीज से तैयार किया हुआ जो पौधा है उसको समय लगता है, परंतु बीज से तैयार की हुई बोनसाई सही मायने में अच्छी बोनसाई तैयार होती है क्योंकि उसका आकार बहुत अच्छा आता है, नीचे से मोटा, ऊपर से जाके पतला, तो एक अच्छा आकार उससे आपको प्राप्त होता है। तो मैं यहाँ पे आपको कहना चाहूँगा कि जब भी आप बोनसाई बनाएं तो बीज से तैयार किए हुए पौधे की ही बोनसाई बनाएं। दूसरा, इसके लिए मैं कहूँगा कि गमलों का चयन कैसे करें। गमले जो हैं वो आमतौर पे सुंदर होने चाहिए, मजबूत होने चाहिए और उथले गमलों का प्रयोग यानी कि कम गहरे जो होते हैं गमले उनका प्रयोग किया जाता है। वर्गाकार हो सकते हैं ये, आयताकार, गोलाकार, अंडाकार, अष्टकोणीय या उथले गमले में पौधे लगाकर उसके अंदर आप बोनसाई तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जो गमले हैं, आपके उथले गमले हैं, उनमें छेद करने होते हैं। छेद करने के पश्चात आप उनके अंदर नेटिंग बिछाते हैं। नेट बिछाने के पश्चात उसके अंदर आप फिर मिट्टी और पत्तियों का चूरा और खाद मिला के उसका मिश्रण तैयार करते हैं। मिश्रण तैयार करने के पश्चात आप जिस पौधे की आप बोनसाई तैयार करना चाहते हैं उस पौधे
को आपको काटना होता है। उस पौधे को आप ज़मीन से लगभग 30 सेंटीमीटर ऊपर से, लगभग 1 फुट ऊपर से आप काटते हैं उसको, तिरछा अगर आपको काटना होता है। और उसके पश्चात आप उसकी जड़ों को पानी में धो सकते हैं या उसकी जड़ों को पानी में धोकर उसकी कैंची से आप कटाई छटाई कर सकते हैं। और उसके पश्चात उस पौधे को आप उस उथले गमले में लगा सकते हैं। लगाते समय आप गमले में उसको तार से भी बांध सकते हैं ताकि उसको, उस पौधे को सीधा खड़ा रखा जा सके और उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाते समय वो गिरे नहीं, इसलिए उसको तार का उपयोग भी किया जाता है। ये तार आमतौर पर ऐसे तार होते हैं जिसमें जंग नहीं लगता है। तो इसके अलावा फिर आपको पौधे को जब जिसकी आप बोनसाई तैयार कर रहे हैं तो उसमें 2 हिस्से होते हैं, एक पौधा जो सामने से दिखता है और एक बोनसाई का पिछला हिस्सा। तो बोनसाई का अगर जो सामने वाला हिस्सा है जिससे दर्शक उसे देखेंगे तो उसमें अगर कोई टहनी आ रही है सामने की तरफ तो उसे आपको हटाना होगा। पीछे की टहनियों को आप फैला सकते हैं। देखने में एक अच्छी बोनसाई ऐसी होती है कि जो बड़े वृक्ष का एक तरह से हम कह सकते हैं कि किसी ने जादू की डंडी से उसे बोना बना दिया हो, तो ऐसा आकार आपको फील होना चाहिए। उसके पत्ते सुंदर होने चाहिए, उसके जो फूल हैं और तना है, जड़ें हैं, वो सब अच्छी होनी चाहिए। पौधा तंदुरुस्त होना चाहिए। बोनसाई की जो शैलियाँ हैं अगर हम बात करें तो जापान में बोनसाई विशेषज्ञों के अनुसार बोनसाई को लगभग 13 तरह से उगाया जा सकता है। सीधे वृक्ष के रूप में, 2 तने वाले वृक्ष के रूप में, अनेक तने वाले वृक्ष के रूप में, तिरछी बोनसाई, सिनुअस, खुली जड़ वाले वृक्ष, ब्रूम, कैस्केड, विंड स्विफ्ट, इकड़ा वृक्ष, चट्टानी वृक्ष, लहराती हुई बोनसाई, वृक्षों का समूह के रूप में बोनसाई। ये 13 तरीके हैं जिनके अनुसार बोनसाई को अलग अलग शैलियों से लगाया जा सकता है। वृक्षों का चयन करते समय आपको उसके फूलों की सुंदरता, कलियों व पत्तियों का रंग, रूप आदि का विशेष ध्यान रखना चाहिए। 2 तरह के वृक्ष होते हैं, एक होते पतझड़ वाले वृक्ष जैसे कि नाशपाती, सेमल, चमेली, देवदार, बेर, चीड़, बोगनविलिया, ओक आदि, इनकी बोनसाई तैयार की जा सकती है। वहीं दूसरी और सदाबहार वृक्ष बरगद, पीपल, अनार, आम, अमलतास, बॉटल ब्रश, संतरा, सेमल, गुलर, गुलमोहर, लीची, चीड़, नीम, नींबू, केशिया, आकाश नीम, आंवला, अमरूद, ये कुछ प्रजातियां हैं जिनका आप बोनसाई तैयार कर सकते हैं। गुलर, अंजीर, बांस, महुआ, गुलाब की भी बोनसाई तैयार की जा सकती है। और बोनसाई तैयार करने के लिए 2 तरीके हैं, एक तो आपको नर्सरी से पौधा लाके उससे बोनसाई तैयार की जा सकती है, या बीज से तैयार पौधे की बोनसाई तैयार की जा सकती है। और बीज से जो पौधा तैयार करके आप बोनसाई बनाते हो उससे जो बोनसाई बनती है सही मायने में वही अच्छी बोनसाई कहलाती है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज आती है कि भाई गमला बदलना। गमला बदलने से हमारा ये तात्पर्य है कि पौधे को निकालकर दोबारा दूसरे गमले के अंदर लगाना। धीरे बढ़ने वाले पौधे गर्म व आर्द्र जलवायु में 3-4 वर्ष के पश्चात हमें ये बदलना पड़ता है। वहीं शुष्क जलवायु के जो पौधे हों उन्हें 4 से 6 वर्ष बाद में हमें ये गमला बदलने वाली प्रक्रिया करनी पड़ती है। गमला बदलने के पीछे 2 कारण हैं। एक तो समय के साथ गमले के अंदर जो हमने मीडिया तैयार किया है उसकी पौष्टिकता कम हो जाती है, उसे हमें बढ़ाना है, इसके लिए हमें गमला चेंज करना पड़ता है। दूसरा हमें क्या होता है कि उन पौधों की जड़ें अनावश्यक रूप से गमले में फैल जाती हैं। उन गमलों की उन जड़ों को कतरने के लिए हमें गमला बदलना पड़ता है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट जो कल्चरल प्रैक्टिस इसमें अपनाई जाती है वो है काट छाट करना। काट छाट का मतलब होता है गर्मियों के शुरू होते ही हमें काट छाट का कार्य करना पड़ता है। सदाबहार पौधे जो होते हैं उनकी काट छाट हम सर्दियों के अंदर करते हैं।
गमलों में उद्यान की मिट्टी, सूखी पत्तियों की खाद और बालू रेत की बराबर मात्रा मिलाकर हम मिश्रण तैयार कर सकते हैं। पौधे को मिट्टी रहित गमले से निकालकर जड़ों को मिट्टी लकड़ी की सहायता से झाड़ दें। 1/3 मिट्टी जड़ों में लगी रहनी चाहिए। कम आयु के पौधों की जड़ों को काट छाट गहरी करनी चाहिए। अधिक आयु के पौधे हैं तो उनकी हल्की काट छाट की जाती है। पौधे को आकार देना ये बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जो पौधा है बोनसाई, एक अच्छी बोनसाई वही है जो कि बड़े वृक्ष का एक तरह से बोनापन जिसमें झलकता हो, और वृक्ष को वही रूप देने के लिए समय समय पे उसकी कटाई छटाई करना बेहद ज़रूरी होता है। कटाई छटाई करके ही उसको आकार प्रदान किया जाता है। साथ ही इसके लिए हमें कई बार जो कमज़ोर डालियाँ होती हैं उसको हमें एल्युमिनियम और तांबे की जो तार होती है, पतली तारों से हम बांध करके उसे आकार देते हैं, और जब शाखाएं मजबूत हो जाती हैं तब हम उन तारों को हटा लेते हैं। आमतौर पे कई बार हम बाज़ार में जब खरीदने के लिए जाते हैं बोनसाई तो उस पर तार लगा हुआ होता है, पर एक अच्छी बोनसाई वही होती है पूर्ण रूप से जो तैयार हो गई होती है। उसमें इस तरीके के तांबे के तार या एल्युमिनियम के तार नहीं लगे होते, बल्कि उन्हें हटा दिया जाता है। सिंचाई कर भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है बोनसाई का। आमतौर पे देखा गया है कि जब बोनसाई तैयार की जाती है तो ज़्यादातर बोनसाई ज़्यादा पानी देने की वजह से ख़राब हो जाती हैं। इसलिए जितनी आवश्यकता हो बोनसाई को उतना ही पानी देना चाहिए। साथ ही जो समय पे हमने जो बोनसाई तैयार करते हैं उस समय हम छेद, हमारे जो उथले गमले हैं उनके नीचे हम छेद रखते हैं। छेद के ऊपर हम चन्नी बिछाते हैं ताकि ज़्यादा पानी हो गया तो उसका रिसाव वहाँ से बाहर हो जाए। तो ये चीज़ों का हमें बेहद ध्यान रखना पड़ता है। श्रोताओं को मैं यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहूँगा, एक संदेश देना चाहूँगा कि श्रोताओं, बोनसाई का शौक़ तभी पालें जब आप में पेशेंस हो, आपको तुरंत परिणाम की आकांक्षा आपके मन में ना हो, और आपके पास खूब सारा खाली समय हो, तभी आप इस शौक़ को पाल सकते हैं। अन्यथा आप इस शौक़ को नहीं अपना पाएंगे। इसके पीछे कारण क्या है कि आम तौर पे ये कहा जाता है, लोगों में अवधारणा है कि बोनसाई को कम खाने की आवश्यकता होती है, कम उसको न्यूट्रिशन या पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। पर मैं यहाँ हमारे श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि बोनसाई को ज़्यादा पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। उससे जो आकार दिया जाता है वो काट छाट करके दिया जाता है, कटाई छटाई जो होती है। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि भाई ये बोनसाई एक तरह का जीवित प्राणी के समान है जिसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। उसकी अच्छी बढ़वार एवं स्वास्थ्य के लिए रोजाना हमें उसकी देखभाल करने की आवश्यकता होती है। उसे पानी देना है, क्लिपिंग करना है, खाद देना है, ये सारी क्रियाएं हमें समय समय पर करनी पड़ती है। साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि श्रोताओं, बोनसाई एक शौक़ नहीं है बल्कि एक व्यवसाय भी हो सकता है, क्योंकि बड़े जो शहर हैं जैसे दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, बेंगलोर, ऐसे जो शहर हैं, हमारे जयपुर भी इससे अछूता नहीं रहा है। लोगों को बोनसाई का शौक़ काफ़ी है और लोग इसके लिए एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि पागल हैं, और ये बाज़ार में इसकी अच्छी खासी मांग है। तो आप बोनसाई तैयार करके बाज़ार में इसको बेच सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इंडियन बोनसाई एसोसिएशन दिल्ली में स्थित है, वहाँ से आप संपर्क साध सकते हैं, उसके मेंबर बन सकते हैं और उससे समय समय पे आप इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे शहर में भी कई ऐसी संस्थान हैं जो कि बोनसाई के बारे में शॉर्ट टर्म कोर्सेज चलाती हैं। 1 या 2 दिन की ट्रेनिंग भी यहाँ पे आयोजित की जाती है, उसमें आप ज्वाइन होकर इसके बारे में, इसकी बारीकियाँ जान सकते हैं। और सही मायने में तो इसका प्रैक्टिकल नॉलेज, जब आप इसको प्रैक्टिकली करते हैं, जब बोनसाई आप खुद बनाना शुरू करते हैं, तभी आप सारी चीज़ें सीख पाते हैं। श्रोताओं, आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा हमें बताइएगा। धन्यवाद।